as an NRI and as an Indian, you feel proud. Oh yes, no doubt about it. हमको तो गर्व महसूस होता ही है. We are always proud Indians. चाहे हम दुबई में रह रहे हो, पैदा दुबई में हुए हो, बिजनेस भी दुबई में कर रहे हैं, दिल तो हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तानी मरते दर्द तक रहेगा. बिजनेस हमारा ये है, we are into diesel engine, parts, accessories, transmission, oil field, equipments, काफी वास्ट उसमें चीजें हैं जो हम करते हैं. बस उसमें हमने ज्वाइन किया. दुबई में शेख हैं और शेखों पे पैसा बड़ा है कि पेट्रोल के कुएं हैं, मतलब उनको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. एज यूएई डेफिनेटली उनके पास पेट्रोल के कुएं हैं, बट विच इज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो घरों में शेख बैठे उनके अलग अलग कुएं नहीं है, ठीक है ना. वो शेख हो गए अपने, बट कुएं उनके नहीं है, कुएं गवर्नमेंट के. कई सेलिब्रिटीज आ रहे हैं दुबई, सो अकॉर्डिंग टू यू उनका ये डिसीजन सही है? अभी तक तो बिल्कुल ही सही चल रहा है. जो देखा है ट्रांसफॉर्मेशन वो हमारे आंखों के सामने दिखा है एंड इट इज वेरी पॉजिटिव. इंडिया में ये सोच है कि दुबई में झाड़ लगे हुए पैसों की आपको सिर्फ तोड़ना है. आपके बैकयार्ड में झाड़ है, तोड़ो, पैसे आपके पास है. हाँ जी, वेलकम टू द अदर एपिसोड ऑफ द तेज टॉक्स. सो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ये है बहुत ही ज़्यादा खास, मेरे दिल के करीब, क्योंकि ये जो शख्सियत है, इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ दुबई, रनिंग मैनी बिजनेस एंड ही इज़ वेरी नोन एंटरप्रेन्योर ऑफ दुबई. सो बेसिकली आज हम ना कुछ अपने पर्सनल भी डाउट्स इनसे क्लियर करेंगे कि यार दुबई जाके काम कर सकते हैं. कुछ ऐसे डाउट्स कि हर इंडियन के एक बार मन में ज़रूर आता है कि यार क्यों ना हम दुबई जाके शिफ्ट हो जाएं, वहाँ जाके काम करने लग जाएं, या अगर कोई बिजनेसमैन है बाहर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दुबई को लेके. दुबई की क्या परसेप्शन है हर इंडियंस में कि वहाँ पे पैसा बहुत है, वहाँ पे शेख बहुत है. सो ये चीज़ें हमने आज कुछ क्लैरिफाई करनी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनकी एक अपनी म्यूज़िक कंपनी भी है जिसका नाम है डॉस म्यूज़िक. डॉस एंटरटेनमेंट का वो पार्ट है. सो पंजाबी म्यूजिक कंपनी है बेसिकली वो. सो दुबई में रह के वाई ही स्टार्टेड हिज म्यूजिक कंपनी, और पंजाबी में ही क्यों. सो दोस्तों आओ करते हैं बातें, बहुत सारी बातचीत करनी है, ओनली ऑन द तेज टॉक्स. सो गाइज वेलकम आप सबका. आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा है खास, जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में. सो मेरे साथ बैठे हैं सरफराज पाजी, ऑल द वे फ्रॉम दुबई. थैंक यू. कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे तो घर ही लगता है, क्योंकि बचपन से इंडिया आना जाना लगा रहा है. और बॉम्बे वॉज ऑलवेज फैसिनेटिंग, क्योंकि ये नगरी ही एक अलग नगरी है जहाँ लोग कहते हैं कि भाई सपनों की नगरी है. तो इसमें कोई शक नहीं है. और अब आप आने के बाद, आना क्या है, यहाँ आने के लिए एक्साइटमेंट भी होता है. ऑल्दो मैं तकरीबन 10 साल के बाद आया हूँ. अच्छा. हाँ, ये टाइम थोड़ा स्पैन थोड़ा लंबा हो गया है. आज से 2 साल पहले तकरीबन इंडिया जब आना हुआ था, आई हैड गॉन टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली वी ट्रैवल्ड टू चंडीगढ़, दिल्ली, ऑल दोस एरियाज फॉर अ वीक और सो. तो वो टाइम वो हुआ था, बट बॉम्बे आना नहीं हुआ था. अच्छा. एज किड्स जब हम बचपन में आते थे तो बॉम्बे वाज द एयरपोर्ट, बिकॉज एज यू नो वी आर फ्रॉम गुजरात. तो आपको जब भी दुबई से ट्रैवल करना होता था तो आपको बॉम्बे ही फ्लाइट मिलती थी, because there was no other international. दिल्ली भी नहीं था, दिल्ली से भी नहीं था. दिल्ली होगा, बट दिल्ली डेफिनेटली, दिल्ली तो हर बार ही है. बट ऑब्वियसली हमारे लिए गुजरातियों के लिए बॉम्बे बहुत इजी है. वी यूज्ड टू लैंड डाउन हियर. और मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की कि जब हम लैंड डाउन होते थे तो वी यूज्ड टू टेक ट्रेन एंड गो. ओके. और वो जमाने में हर चीज काफी स्लो थी, तो हमको घर पहुंचने में भी काफी टाइम लगता था. इट वाज अ लॉन्ग जर्नी एट दैट टाइम, जबकि किलोमीटर्स सेम थे. अब ये हो गया है कि किलोमीटर्स कम हो गए, बट उसके साथ साथ हमें ऑप्शंस मिल गए. एक तो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, जहाँ दुबई से एमिरेट्स इज फ्लाइंग डेली, मतलब अच्छी, वेरी कन्वीनियंट. तो पहले हमने वो यूज करना स्टार्ट किया. फिर अब पिछले 1-8 साल से सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया. सो देयर आर फ्लाइट्स, ऑब्वियसली एमिरेट्स नहीं आ रही, बट इंडियन एयरलाइंस ने स्टार्ट कर दिया. इट्स डेली फ्रॉम शारजा टू सूरत एंड दुबई टू सूरत ऑल्सो.
ठीक है। तो उस करते हुए ये टॉपिक हमारी उस तरफ इसके लिए चली गई क्योंकि हाँ, वो मुंबई की बात हो रही, बॉम्बे की बात हो रही, 10 साल के बाद क्यों आए हो। राइट। तो उसके लिए फिर वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, सो बॉम्बे हमारा छूट गया। सो दैट्स द रीजन ये डिस्टेंस ऑफ टाइम आया है फ्रॉम बॉम्बे टू दुबई वाला 10 years and all those things. And yes, so now in Bombay, feeling excited, very happy always to see the city. और मजा आता है, वाइब आती है, बारिश भी हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम, तो वो भी मजा एक आता है। इन दुबई वी डोंट सी दैट मच रेन। अभी बस ये साल कुछ थोड़ी सी एक मिसहैप हो गया था, जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि दुबई में अनवांटेड रेन इतनी हो गई थी, राइट, एक मतलब स्पैन ऑफ 1 hour में पूरा फ्लड हो गया था एंड वी वर इन काफी नुकसान हुआ वहाँ पे, बहुत नुकसान हुआ, काफी दिन तक बंद रहा। हम खुद तकरीबन 2 दिन तो घर में थे, वी कुडंट गो आउट, मतलब 2 दिन तक कोई निकला ही नहीं घर से। नहीं, हम तो कोई नहीं निकला, ऑफिसेज बंद, स्कूल्स बंद। स्कूल्स तो मेरे हिसाब से 3-4 दिन बंद थे। अच्छा। ऑफिसेज फिर भी हमारे प्राइवेट थे, तो थर्ड डे हम हिम्मत करके निकल के गए देखने, क्योंकि सबकी ऑफिसेज भी भर चुकी थी, खुद हमारी भी तकरीबन 1.5 फुट पानी था हमारी शोरूम्स के अंदर, तो काफी नुकसान हुआ। बट नाउ दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। कितना टाइम लगा कवर अप होने में? कवर अप होने में तो बहुत टाइम लगा, बिकॉज हमारी जो डीलिंग है, वी आर डीलिंग इन हार्ड मेटल पार्ट्स। अच्छा। तो वो जब 2 दिन 1.5 फुट 2 फुट पानी आपके शोरूम में, आपके स्टोर में होता है, तो वो पार्ट्स डिप रहा, और फिर जब उसको निकाला तो इतना रस्ट पकड़ा था दैट वी हैड टू गो थ्रू अ very long process to remove that rust and to store the parts and components and everything. तो मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना तो हमको टिड्स बिट में करते क्योंकि आपको अपना ऑपरेशंस भी चलाना है। हाँ, आप वैसा नहीं कर सकते हो कि भाई मैं पूरी अपनी बिजनेस को बंद कर दूं 1 हफ्ते के लिए, पूरा क्लीन अप कर लूं और ये सब, तो वी डिडंट डू दैट। हमने अपना ऑपरेशन चलाया, और साइड बाय साइड ये एक टीम थी हमारी जो सिर्फ ये काम कर रही थी कि क्लीन अप एंड रिस्टोरेशन ऑफ द पार्ट्स। तो वो करने में उनको 1-1.5 महीना लगा, बट फाइनली टच वुड, थैंक गॉड, हम अब। कुछ मेजर नुकसान हुआ? मेजर नुकसान हमारे को तो नहीं हुआ, वी वर लकी कि थोड़ा माल का नुकसान हुआ, जान का थैंक गॉड कोई नुकसान नहीं हुआ। और 1-2 गाड़ी हमारी जो थी वो डिप डाउन हो गई थी, तो उसके इंजन चले गए इंजन। हाँ, मतलब वी हैड टू। गाड़ी जैसे कौन सी? गाड़ी में हमारे पास कौन सी, मतलब हमारी जो मेजर गाड़ियां थी जो अपनी है वो तो घर पे थी, तो वो शेड में थी, वो उनका नुकसान नहीं हुआ। जो ऑफिसेस की थी, तो उसमें एक हमारे पास निसान की सनी थी। अच्छा। वो पूरी मतलब उसके इंजन गया अंदर, सीट वीट सब में पानी भरा हुआ था पूरा। और ये जो हुआ है वो ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, मतलब किसी को होश आवाज में नहीं था कि ये होगा। उस वजह से वी कुडंट टेक दैट आउट, तो वो डिजास्टर में चली गई थी, बट उसको रिस्टोर कर लिया एंड इट इज वर्किंग नाउ, सो इट्स ओके, गुड। तो ये बात है कि बारिश ने कुछ हमारे साथ इस साल हादसा कर दिया दुबई के अंदर। काफी इस बार बहुत इतनी रील्स वायरल हुई हैं इंस्टाग्राम पे, एंड इट वाज ट्रू टू अ लेवल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी कभार कुछ रील्स होती है जो कुछ ओवर करती हैं, ओवर हो जाती है थोड़ी सी। वो मतलब आप कोई कोने कांचने का यू जस्ट टेक अ वीडियो एंड मेक अ सीन आउट ऑफ इट। कुछ पुराने भी उठा लेते हैं। हाँ, तो वो वैसे नहीं, दिस वाज ट्रू टू अ लेवल, उतना हुआ है। तो इस बार जो रील्स वायरल हुई हैं वो सही बता रही हैं सारी। हाँ, सही बता रही है, बट इसमें फिर एक और मैं आपको पॉइंट कहूंगा कि दुबई गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी दे केम बैक। मतलब उन्होंने जैसे ये हुआ है, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स जो मिशन स्टार्ट किया अपना ऑफ क्लीनिंग एंड डी वाटरिंग, बहुत फास्ट, मतलब अनबिलीवेबल। मतलब आप हैट्स ऑफ करना चाहिए उनको कि उन्होंने जो ओवरनाइट 24 आवर्स लगा के अपना पूरा जो पूरी सिटी डेड हो गई थी एक पॉइंट पे, मतलब इट वाज टोटली लाइक जो कोरोना के टाइम पे हुआ था, लॉकडाउन। वो लॉकडाउन वाला सिचुएशन था, ना रोड पे कोई है ना कुछ है, एकदम सन्नाटा है, एंड यू कैन नॉट ट्रैवल बिटवीन योर ऑफिस एंड हाउस। आपको सुपरमार्केट तक जाने में देयर वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे कुछ जगहों पे, जैसे हम जिस जगह पे रहते, जिस कम्युनिटी में रहते, वी नीड टू ड्राइव अबाउट 5-7 मिनट्स टू गो टू द सुपरमार्केट। तो आपको पता है कि आपकी नेसेसिटी है, जैसे ब्रेड है, ये मिल्क है, तो आप
यू गो टू द सुपर मार्केट राइट, तो वो भी कट आउट हो गया था। एक दिन तो हम जा भी नहीं पाए थे। नेक्स्ट डे जब थोड़ा पानी ड्रेन आउट हुआ तो हम लोग ने गाड़ियां लेके गए और अपना बेसिक नेसेसिटी भर के ले आए वापस, और फिर वो एक दिन दूसरा दिन निकाला। थर्ड डे ऑनवर्ड्स इट वाज गेटिंग ओके। बट फिर भी दुबई गवर्नमेंट ने फिर भी काफी जल्दी रिकवर कर वेरी लिया, वेरी वेरी फास्ट, जो जैसे सुना है। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी सच है और ये भी सच है। हाँ, मतलब जो रील्स वायरल हुई थी जो दिखा रही थी डिजास्टर, वो भी सही है, और उसके बाद जो क्लीन अप प्रोसेस हुआ है वो भी सही है, राइट। बिकॉज आपने यहाँ बैठ के देखा है, हमने वहां पे लाइव देखा है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, हम उसके थ्रू गए हुए, आप लोगों ने स्क्रीन के थ्रू देखा है। सो हाँ बिल्कुल, आपने तो लाइव देखा हुआ सारा। तो एक कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो कंफर्मेशन मेरी तरफ से ये है कि बोथ द एस्पेक्ट्स, दोनों पहलू बिल्कुल सही है। बट अगर आपके अकॉर्डिंग ऐसा सेम फ्लड जैसे वहां पे दुबई आया है, जी, इंडिया आता, दिल्ली आता या मुंबई आता, तो कितना टाइम लग जाता इंडिया में? पहली बात तो इंडिया का क्या सीन है कि इंडिया इज इक्विप्ड विद इट, मतलब यहाँ पे बारिश गिरती है, सालों साल से गिरती है मॉनसून के सीजन्स में, और ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, मतलब है ना, ऐसा नहीं कि 2-4 साल में, हम 50 साल ले ले या 75 इयर्स ले ले, राइट, 100 साल ले ले, सीजन्स तो वैसे ही है। तो इंडिया बिल्ट वैसा हुआ है, तो उसकी सिटीज की जो ड्रेनेज है ना, वो बहुत, आई वुड से, इज वेरी गुड फॉर द क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यू गेट। मतलब जितनी आपके वहां बारिश गिरती है वो अनबिलीवेबल है, मतलब उसका आप दुबई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहां पे बारिश वाला सीन है ही नहीं है। बट हुआ तो बहुत खतरनाक, तो ये हुआ है वो, एंड आप तेज जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये जो हुआ है इट इज नॉट इवन 1 आवर, मतलब 1 घंटे की बारिश भी नहीं थी वो, बट उसका जो क्वांटिटी थी ना, वो एक डिफरेंट लेवल पे थी। तो उस वजह से वो इफेक्ट हुआ है, क्योंकि उन लोग उतने इक्विप्ड नहीं है उससे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई 3-3, 4-4, 5-5 दिन भी चलती है बारिश, चलती है, ठीक है, और एक लेवल के बाद जाके फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, बिकॉज वो फिर थोड़ा ओवर हो जाता है जब डैम ओपन होते हैं, ये होता है, तो इन दैट केस इट टेक्स टाइम। भाई आपकी सिटीज भी बड़ी है, कंट्री भी बड़ी है, तो अगर उतना टाइम है तो बनता भी है, क्योंकि यू हैव अ वाइडर स्पेस, मतलब आप हजारों किलोमीटर की बात कर रहे हो कंपेयर टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, वो डिफरेंस तो आएगा ना। बिल्कुल, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब वो दुबई अपने अकॉर्डिंग ठीक बिल्कुल वहां पे हुआ है, और दिल्ली यहाँ पे, अगर हम दिल्ली इंडिया है, की बात बॉम्बे करें, है, या कहीं भी इंडिया की कोई भी हो, गुजरात है, आज अभी आजकल जो गुजरात में चल रहा है, इट इज अ वेरी बैड सिचुएशन, बट पीपल आर हैंडलिंग इट, सब चल रहा है, जो अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में कर सक रहा है वो कर रहा है। अब गवर्नमेंट भी थैंक गॉड कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम ये कहते कि यार कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, नो, दैट इज नॉट ट्रू। मतलब आप सिर्फ बैठ के बातें कर दोगे तो वो सेंस नहीं करता है। प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ में आओ, आप फ्लोर पे आके काम करके बताओ, तो आपको पता चलेगा कि होता कैसे। हाँ, आप और मैं यहाँ सोफे पे बैठे एंजॉय कर रहे हो, गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं कर रहा, वो बातें हैं। करना, जब करने का टाइम आता है ना, जब पता चलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और कैसे होता है। सो वी शुड अप्रिशिएट एवरीथिंग। हर चीज में एक पॉजिटिव अप्रोच रखो, ठीक है ना। पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है, एंड यू विल फील गुड विद। मैं तो हर बार यही कहता हूं कि कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जहां दिन होता है वहां रात होती है, बिल्कुल, ये हाथ चलता है ना, खुशी होती है, गम होता है, दर्द होता है तो सुकून होता है, चलता है ना। सो दैट इज हाउ लाइफ इज गोइंग। तो अगर कभी आपका बारिश गिर गई तो फिर कभी धूप, चलता है, आप पॉजिटिव रहो। तो जितना पॉजिटिव रहोगे ना, उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपकी कंट्री के लिए भी अच्छा है, एंड यू विल बी एट पीस, यू विल फील गुड। नेगेटिव रहोगे तो फिर आप ही परेशान रहोगे, एंड यू विल सी एवरीथिंग नेगेटिव। तो लेट्स नॉट गेट इनटू, बी पॉजिटिव। और कहीं से मैंने बहुत एक अच्छा सुना है कि अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये भी मैं सोच रहा हूँ, बट मैं कह देता हूँ। नहीं, कहो, बिल्कुल कहो। कि दुनिया में
हर चीज पॉजिटिव होना चाहिए सिवाय HIV के। वो एक चीज पॉजिटिव ना हो, दैट्स द बेस्ट। कोरोना हर चीज पॉजिटिव हो। कोरोना भी अब वो आ गया, सीजन चला गया। उस जमाने में बट अगर पॉजिटिव हो ही जाता कोई परवाह नहीं करता कोरोना पॉजिटिव। अब तो इट्स अ नॉर्मल फ्लू। अब वो लोगों के लिए एक नॉर्मल, जैसे हमारी खांसी बुखार होता है, जैसे एलर्जी हो जाती है, वायरल हो जाता है, उस तरीके से कोरोना इज बिकम वन टाइप ऑफ। अब नहीं कोई डरने वाली बात वो नहीं है। बट जैसे मैं वो पॉजिटिव की से बात कर रहे थे और हम कहीं और चले गए, तो या दैट्स द वे इट इज। सो बी पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी खुद आपकी तरफ आएगी एंड यू विल फील गुड अबाउट इट इन ऑल सिचुएशंस। अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि 10 साल पहले आप आए थे इंडिया, राइट? अभी तो आप दिल्ली से पहले जब आप यूज्ड टू टेक फ्लाइट्स फ्रॉम, है ना? एग्जैक्टली। तो लास्ट 10 ईयर्स से लेके अब तक आपने दुबई और इंडिया में क्या चेंज देखा है? 10 years भी अगर आप कहोगे मेरे को, 5 साल भी कह लो। बट ठीक है, बिकॉज अभी 10 years तो बॉम्बे के लिए, बीच में मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं कभी कभार गुजरात आता हूँ, कभी दिल्ली आता हूँ, तो दैट ट्रैवलिंग इज ऑन। दैट इज ऑन। 10 years जो है वो बॉम्बे से है, बॉम्बे से ताल्लुक है। तो अभी क्या चेंज देखा आपने? चेंजेस में पहले ऐसा था, अब ऐसा? नहीं, काफी डेवलपमेंट है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट गोइंग ऑन। ओके, एंड लाइफस्टाइल चेंज हो रही है लोगों की। ओके, बिकॉज हम 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले जब आते थे तो काफी डिफरेंट होता था। नाउ एज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, तो इंडिया के अंदर भी बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो, तो जब हमारे जमाने में पहले यहाँ पे कोई मॉल्स नहीं होते थे, हर कोई बाजारों में जाता था, यू नो, आउटसाइड नॉर्मल बाजारों में आप जा रहे हो, कुछ भी आपको कपड़ा लेना हो, आपको खाना पीना हो, एनीथिंग वुड बी आउटसाइड। अब यहाँ पे भी मॉलों का रिवाज आ गया है, सो यू हैव ह्यूज मॉल्स एवरीवेयर। और ऐसा नहीं ओनली बॉम्बे, एवरीवेयर इन इंडिया आपके पास मॉल सिस्टम आ गया। तो दैट इज अ इम्प्रूवमेंट, दैट इज अ प्रोग्रेस। उसी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंक्रीज हुए, रोड नेटवर्क पहले एक जमाने में बहुत ही कंस्ट्रेन्ड रोड नेटवर्क था। अगर यहाँ से आपको बॉम्बे टू गुजरात भी जाना था तो वी न्यू कम से कम हमको 12 घंटे लगते थे। और आज वही रोड नेटवर्क इतना अच्छा होता जा रहा है कि इट्स कम टू अराउंड 6 hours now. 6 hours, right? Approximately, and still the construction is on. तो एक बार वो जब कंप्लीट होगा अगले whatever years, 4-5 years में, this is going to reduce more, probably to about 4 hours or something like that. उतना होने में तो वो भी तो डेवलपमेंट ही है ना। और उसी तरीके से काफी चीजें हैं। अब जैसे गाड़ियों में भी ले लो, तो पहले आपको एम्बेसडर, यू नो, मारुति 800 इस टाइप की गाड़ियां दिखती थी। आज आप देखो कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड आप ले लो, आपको यहाँ रोज गाड़ी दिखेगी, चाहे रेंज रोवर हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे जी क्लास हो, चाहे लंबोर्गिनी हो, कोई भी आप, इट्स हियर। वर्ल्ड में जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीज प्रोड्यूस होती है, यू विल गेट इट इन इंडिया। अर्लियर हर चीज एक, आपको भी अगर कहीं ध्यान हो तो लोग क्या बोलते हैं, यार इम्पोर्टेड चॉकलेट है, ये इम्पोर्टेड है, वो इम्पोर्टेड है। हाँ, जो आपके रिश्तेदार आते थे वो चॉकलेटें लाते थे, कभी क्या लाते थे, यार दुबई से आ रहे, कनाडा से आ रहे, अमेरिका से आ रहे, यहाँ से आ रहे, परफ्यूम ला रहे, ये ला रहे, तो एक बहुत बड़ी बात होती थी। अब ये सब प्रोडक्ट आपको यहाँ इजीली अवेलेबल है। सो दैट इटसेल्फ इज अ प्रोग्रेस। एंड वी आर टॉकिंग आउट, एकदम बेस लेवल पे बात कर रहे हैं हम, बहुत अलग प्रोग्रेसेस है। फ्रॉम रिलायंस टू अंबानीज टू अडानीज टू, मतलब दे आर गोइंग टू अ डिफरेंट लेवल, दे आर टेकिंग कंट्री टू अ डिफरेंट लेवल। हमारे मोदी जी जो है वर्किंग हार्ड टू गेट थिंग्स, मतलब आज कुछ भी बोलो, इंडिया जो है वर्ल्ड मैप पे उसका एक होल्ड है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट इज नॉट just it's not just a country, it is a very strong country. मतलब आप वर्ल्ड में एज इंडियन, हम भी तो इंडियन ही है भाई, एज इंडियन जब हम ट्रैवल भी करते हैं, वी आर रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। मतलब आप पहले बंदा, आप इंडिया से हो, मतलब आपको ऐसा नहीं कहना यार मैं इंडिया से हूँ तो मुझे इंडिया कहाँ है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको कहीं भी आपको ये फील नहीं होगा। एवरीवेयर आप कहीं भी अपनी जिंदगी में ट्रैवल कर लो, इंडियंस आर रिकॉग्नाइज्ड and they are known personalities over
in the whole as world. an NRI and as an Indian, you feel proud. Oh yes, no doubt about it. आप मुझे कहोगे I am a proud Indian. Oh yeah. As kids also, as teenage also, as adults also now, हमको तो गर्व महसूस होता ही है. We are always proud Indians. चाहे हम दुबई में रह रहे हो, पैदा दुबई में हुए हो, पले हो, स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ दुबई में कर लिया, बिजनेस भी दुबई में कर रहे, बट आज भी यार दिल तो हिंदुस्तानी ही है, और वो हिंदुस्तानी मरते दम तक रहेगा. उसको उसका कुछ चेंज होने वाला है नहीं, और ना ही मैं चेंज चाहता हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विद इट. आज कोई अगर मुझे पूछता है कि भाई आप कहाँ से हो, मैं कहूँगा आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम एन इंडियन, राइट. मैं ये नहीं बोलूंगा यार मैं दुबई से हूँ, मैं दुबई वाला हूँ. आई स्टे इन दुबई. ओके. अब टेक्निकली अगर देखने जाए तो इंडिया मेरी फर्स्ट कंट्री है, दुबई सेकंड है, बट अब वो हो गया कि इट इज बिकम ऑलमोस्ट लाइक दोनों मेरी कंट्रीज है. तो आप ये बताओ ना मेरे को एक बारी कि आपका इंडिया से, जैसे आपका वैसे तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो दुबई है जी, राइट. इंडिया से मतलब क्या आपका ताल्लुकात कैसे है, आपकी फैमिली सूरत से है? इंडिया से ये है कि आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग दे दूं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की. ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा. हम पूरे इसमें घूम रहे और हमने मुद्दे पे तो मेन चीज तो यही है कि आप तो मेन तो इंडिया से ही हो. वो बताओ पहले. इसके अंदर ये आपको छोटी सी ब्रीफिंग देता हूँ. जो डैड थे मेरे, ओके, डैड है मेरे रादर, तो वो डैड वो जमाने में in 19 I would say what was it, probably 1968 I think so. 1968 yeah. उन्होंने यंग ब्लड थे तो बोला चलो चलते हैं कहीं एक्सप्लोर करते हैं. तो आ गए दुबई, पहुंचे, काम की, काफी मेहनत की, स्ट्रगल किया. इट्स नॉट मतलब हर कोई इस लाइफ में, मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल तो करता है. तो स्ट्रगल किया उन्होंने, काफी मेहनत की, और अपने आप को सेटल किया. देन ही गॉट मैरिड, टुक माय मॉम आल्सो देयर. तो मॉम को भी सेटल किया वहां पे. बोथ ऑफ देम हैंड इन हैंड काफी स्ट्रगल किया. आज हम जो है, मैं मतलब आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज जो मैं हूँ वो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ. बिल्कुल. मेरे मॉम डैड की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हमारे लिए किया है वो उसका आप ताउम्र शुक्र नहीं कर सकते हो. मतलब यू कैन नॉट, क्या कहेंगे उसको, वर्ड नहीं मिल रहा. यू कैन नॉट पे फॉर इट. तो उनकी वजह से आज हम इतने सेटल्ड हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो मेहनत करके बना के हम लोग को एजुकेशन दिलाया. आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर, सो वी आर 3 of us. तो हम तीनों को पढ़ाया, लिखाया, सेटल कराया. वी गॉट इनटू आवर ओन बिजनेस. डैड ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर हमने ज्वाइन किया. बिजनेस हमारा ये है कि वी आर इनटू डीजल इंजन, पार्ट्स, एक्सेसरीज, ट्रांसमिशन. स्लोली वी वेंट इनटू ऑयल फील्ड इक्विपमेंट्स. तो उसका हमने व्हाट वी डू इज वी रिपेयर ऑल्सो, सर्विस ऑल्सो, सेल्स भी करते हैं, पार्ट्स भी सेल करते हैं हम लोग, और बिल्डिंग भी रीबिल्ड ऑल्सो, रिपेयर करके बनाते भी है. तो इट इज अ मल्टीपल थिंग. उसमें काफी वास्ट उसमें चीजें हैं जो हम करते हैं. सो बस उसमें हमने ज्वाइन किया. तो वही है ताल्लुक. फिर हम वहाँ पैदा हुए, वहाँ पैदा होके तो फिर अब मॉम डैडी यहाँ से हैं तो डेफिनेटली हाँ यहाँ से एक कनेक्शन तो है ही है. कनेक्शन नहीं, एक नहीं, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. क्योंकि हर वेकेशन में एज किड्स हम 2 महीने इंडिया में रहते थे. अच्छा. हाँ, मतलब जैसे वेकेशन की डेट डिक्लेयर हो गई, क्योंकि इन दुबई के अंदर जुलाई और अगस्त 2 महीने जो होते हैं वो समर वेकेशन होता है, बिकॉज द हीट इज वेरी, इट्स ऑन द पीक. तो 2 महीने का वेकेशन होता है. तो जैसे जून के अंदर हमारा वहाँ डिसाइड हो जाता था, टिकट्स आ जाती थी, स्कूल बंद हुई सुबह में, हम रात को फ्लाइट में सीधा इधर आके 2 महीने हम स्पेंड करते थे. क्या करते थे आगे? हम क्या नहीं करते थे. जैसे हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा है एज किड्स, एज बच्चे. हमने अपना बचपन बहुत अच्छा था. ना हमारे पास मोबाइल था, ना हमको टीवी की जरूरत थी, जबकि घर में टीवी था, सब कुछ था. बट यहाँ पे हम एक नेचुरल लाइफ जीते थे. नेचुरल लाइफ में कैसा होता था कि हम आते थे तो हमारे दोस्त यार होते थे, जो बचपन की
जो आपने सुने भी नहीं होगे, पता नहीं देखे भी नहीं होगे, हम वो गेम्स खेलते थे। जैसे एक बताओ फिर मेरे को, शायद सुनी हो मैंने। हाँ, आपने अगर सुने होगे तो वैसे हाइड एंड सीक, इंग्लिश में हाइड एंड सीक बोलते हैं, बचपन में छुपम छुपाई बोलते थे हम लोग, ठीक है ना। तो उस टाइप की होती थी। और बहुत बहुत मतलब वो 7 पत्थर वाला गेम खेलते थे, जो आप उसको मारो फिर उसको एडजस्ट करो, और मतलब पूरे जो है ना बचपन वाले की, तो वो पूरा 2 महीने बस सुबह उठे, यहाँ खेल वहाँ खेल। और हमारे पास रिश्तेदार बहुत थे, वी हैड लॉट ऑफ रिलेटिव्स स्टेइंग देयर, खाला, मामा, नाना, दादा। खाला मतलब मदर्स सिस्टर। अच्छा, हाँ, और ठीक है। और मामा मतलब मदर्स ब्रदर, ठीक है। हाँ, और मामा तो हाँ। हाँ, फिर चाचा है, फिर आपके कजन्स है, तो हमारी फैमिली, मतलब मासी, जैसे हम यहाँ पे मासी बोलते मासी बोलते हैं, वहाँ पे खाला बोलते हैं, हम लोग खाला बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो बस उनकी सबकी फैमिलीज थी, तो बहुत मजा आता था। तो फिर वहीं से आपका बिजनेस कंटिन्यू हुआ, जो आपने सारे ऑयल फील्ड का बिजनेस तो मेटल्स का, बिजनेस तो दुबई में ही रहा। हाँ, फिर वही आपने इसको कंटिन्यू करा आगे। हाँ बिल्कुल, बस अब वही चल रहा है अभी। थैंक गॉड डैड है अभी भी, एंड ही इज इन द ऑफिस। आज भी सरपंच वही है, हेड वही है हमारे, हम उनके अंदर ही काम कर रहे हैं, एंड वी फॉलो हिम, एंड वही हमारे कैप्टन है। तो हम बड़े, मैंने बोला ना, हम बड़े ये है ब्लेस्ड है, वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव पेरेंट्स लाइक देम, जो हमको आज तक भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो ये तो एक ब्लेसिंग ही है ना। और जैसे आप कहते हो ना, जब तक आपके माँ बाप के हाथ आपके ऊपर है, उनकी छत्र छाया है, आपको कोई रोक नहीं सकता। विदाउट पेरेंट्स हम टोटली इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं। पेरेंट्स आर गॉड इन द वर्ल्ड। ये सिचुएशन है कि आपने खुदा को ना आपने देखा ना मैंने देखा। बिल्कुल, हम मानते हैं कि भाई खुदा है, बट जैसे हमारे वहां कहते हैं कि जो जन्नत है वो माँ के पैरों में है, ये हमारे वहां कहना है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो दैट्स हाउ इट इज। तो वो हमारे पेरेंट्स हमको बस देख रहे, आज भी हम बच्चे ही हैं उनके लिए। तो वी आर हैविंग अ ब्लेस्ड लाइफ। एक चीज मेरे को आपसे पूछनी है, लाइक इंडिया में ना, मतलब हर जगह ही ऐसा है कि दुबई में शेख हैं और शेखों पे पैसा बड़ा है, और सब पे एक चीज कॉमन है कि उनका ना, जैसे आपने मेरे को ऑयल फील्ड वाली बात बताई है ना, कि मतलब इंडिया में बहुत है कि सबके पेट्रोल के कुएं हैं, है ना, और उन पे इतना पैसा होता है, सो पेट्रोल निकल रहा है वहां से, पेट्रोल बिक रहा है, मतलब दे रिएक्ट लाइक कि भाई, मतलब उनको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और उनके पेट्रोल के कुएं ऐसा है। ऐसा वाकई है वहां पे क्या? देखो, अगर आप दुबई की बात करोगे, दुबई की, हाँ, तो एक्चुअल में दुबई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पेट्रोल। मतलब जो ये यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि उनके पेट्रोल के कुएं हैं। हाँ, वो देखो, पेट्रोल के कुएं हैं, पर्सपेक्टिव सही है। हाँ, ठीक है, एज यूएई, क्योंकि यूएई जो है वो कंट्री है, दुबई एक सिटी है, बिल्कुल। ओके, अब एज यूएई डेफिनेटली उनके पास पेट्रोल के कुएं है, बट विच इज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब आप जो घरों में शेख बैठे, उनके अलग अलग कुएं नहीं है। ओके, ठीक है ना, वो शेख हो गए अपने, बट कुएं उनके नहीं है, कुएं गवर्नमेंट के। और हमारे वहाँ जो मेजर कुएं जो है, जिसको मैं कुएं इसके लिए यूज कर रहा हूँ, नॉर्मली हम लोग ऑयल वेल बोलते हैं। ऑयल वेल, राइट। ठीक है, ऑयल वेल्स आर मेनली विद अबू धाबी। अबू धाबी के पास ऑयल रिजर्व बहुत है। ओके, दुबई के पास कंपैरेटिवली कम है उनके पास, बट कंपैरेटिवली कम है। दुबई ने क्या किया है कि उन्होंने अपना पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया फ्रॉम द गल्फ रीजन। अगर आप गल्फ रीजन को देखोगे ना, तो वो जैसा आप कह रहे हो ना कि भाई ऑयल, तो वो लोग ज्यादातर ऑयल पे डिपेंड कर रहे हैं। गल्फ रीजन के अंदर बहुत लोग कंट्रीज ऑयल पे डिपेंड करती है, क्योंकि उनके पास है भी उतना। ठीक है, दुबई ने एक चीज क्या किया, वो चला गया टूरिज्म में। अब ज्यादा चला गया। हाँ, क्योंकि वो कैसा ना, इट्स हाउ टू डू बिजनेस। आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी कैसे बढ़ाओगे, बिजनेस क्या करोगे, तो टूरिज्म इज वन। बिकॉज आप ऑयल पे डिपेंड नहीं रह सकते हो पूरी लाइफ, आपको डेवलपमेंट के लिए और भी चीजें चाहिए। तो उन्होंने पहला टूरिज्म के ऊपर बहुत फोकस किया, और आज भी फोकस कर रहे, और आगे करते ही जा रहे। फॉर देम टूरिज्म इज अ वेरी बिग थिंग। उनके लिए टूरिज्म का जो बिजनेस है ना, वो
बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके पीछे वो लोग का फोकस भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है। दे वांट पीपल टू कम इन। सेकेंडली, रियल एस्टेट। अब उनका रियल एस्टेट भी बहुत बड़ा हो गया, और ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, पहले तो नहीं था, दे स्टार्टेड सेलिंग। जो नॉन रेसिडेंट है या उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं लोगों को कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे फ्लैट्स लो, घर लो, बाई करो, परचेज करो। फिर थोड़ा साल और गुजरा तो देन दे गॉट इनटू फ्लेक्सिबल वीजाज, क्योंकि भाई सबका सवाल आया कि भाई हम घर तो ले लेंगे, ओके, तो आना जाना कैसे होगा हमारे लिए। तो जब आप अब ये है कि आप एक अमाउंट ऑफ स्लैब है उनके पास, उसकी प्रॉपर्टी आप अगर आप लेते हो तो आपको 10 साल का गोल्डन वीजा मिल जाता है, ओके, उस प्रॉपर्टी के साथ। सो वो 10 साल के गोल्डन वीजे के साथ आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। और अगर आप नहीं भी आते हो ना, तो वो आपका वीजा वॉइड नहीं होता। ओके, आप चाहे 2 साल, 10, 4 साल, 5 साल मत आओ, नो प्रॉब्लम, यू हैव दैट। तो वो एक एडेड एडवांटेज, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि यार ये सही है। एंड वहां की सेफ्टी के बारे में आपको पता है कि भाई इट इज अमंग्स द सेफेस्ट कंट्री, राइट। ठीक है, तो वो सेफ्टी देख के लोगों को और कॉन्फिडेंस आता है। सो द लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग इनटू द रियल एस्टेट मार्केट, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा ले रहे, अपना सेकेंड होम बना रहे। अब किसी से छुपा नहीं है कि काफी बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, ये लोग भी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर करके दे आर मेकिंग दुबई एज देयर सेकंड होम। कि भाई हम इंडिया में तो चलो सेटल्ड है, बट अगला घर किसी का है तो वो दुबई में है, क्योंकि दे फील सेफ, दे आर हैप्पी अबाउट इट। वहां पे अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है। कई सेलिब्रिटीज आ रहे हैं दुबई, कोई यूके से है, कोई कनाडा से है। सो अकॉर्डिंग टू यू उनका ये डिसीजन सही है? बिल्कुल सही है, अभी तक तो बिल्कुल ही सही चल रहा है। और हम तो वहां ही पैदा हुए, तो हमने तो जो देखा है ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारे आंखों के सामने देखा है, एंड इट इज वेरी पॉजिटिव। आप जब वहां आते हो तो वो कंट्री एक पॉजिटिव वाइब भी देती है आपको, एक वेलकम करती है, आपको रिजेक्ट नहीं करती। जब आप आते हो तो यू फील कि यू आर एट होम। अच्छा, आप एज इंडियन है या एशियंस है, अगर वहां पे आपको हर नेशनैलिटी मिलेगी। दुनिया में जो नेशनैलिटी आप सोचना चाह रहे हो, दुबई में आपके पास अवेलेबल। जो फूड खाना, आपको जो फूड दिमाग में आपके सोच लो नींद में कि यार दुनिया में फलानी कंट्री के अंदर ये फूड मिलता है, वो वहां मिलेगा, वो आप वहां अवेलेबल है। और मल्टीपल, मतलब ना, खाना भी, रेस्टोरेंट्स भी अगर आप देखोगे तो हजारों में, टेस्ट भी लाजवाब। अच्छा, फिर कम्युनिटीज भी, अगर आप इंडियन कम्युनिटीज देखो, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी इन दुबई। बिल्कुल। ओके, तो आपको ऐसा ही फील हो रहा है कि आप मिनी इंडिया में घूम रहे हो। आपको कभी फॉरेन वाली फीलिंग नहीं आएगी कि यार आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो ना। एवरीथिंग इज सिनेमा हॉल में, हम इंडियन मूवीज आपके वहां रिलीज नहीं होती, उससे एक दिन पहले हमारे वहां रिलीज हो जाती है। वी हैव एडवांस। हाँ, आजकल प्रीमियर्स, हर बड़ी फिल्म का वहां पे प्रीमियर हो जाता है, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो। तो इस तरीके से, एंड ट्रैवलिंग इज वेरी इजी। अगर हमको इंडिया आना है, इट्स नॉट फार। आप आग बंद खोली, मतलब आप यहाँ से दिल्ली ने पहुंचो, बॉम्बे टू दिल्ली 2 घंटे की फ्लाइट है। हाँ। ये हम अगर दुबई टू इधर आना है बॉम्बे, 3 साढ़े 3 नहीं 2.5 घंटे की फ्लाइट है। इट इज बिटवीन 2.5 3। तो आपका एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, कोई मतलब यू डोंट, एंड ट्रैवलिंग इज इजी। आपके पास वीजा है, कोई पूछना नहीं, आप बस जा रहे हो, टक 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 इमिग्रेशन किया, लगेज उठाया बाहर, 15 मिनट में आप लैंड करो, 15 मिनट्स यू आर आउटसाइड। सो आपको कंफर्टेबिलिटी भी है ना, तो एंड देन कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस पीपल आर शिफ्टिंग। मतलब जो लोगों की परसेप्शन है दुबई को लेके, कि एक तो मैंने ऑयल वेल वाली बात बोली, वो बात सही है जी, बट हाउ सिटीजंस ऑफ दुबई अर्न विद ऑयल वेल, जैसे वो तो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है ना, तो वो सिटीजंस कैसे कमा रहे हैं जिनके, जो कहते हैं कि हमारा ऑयल वेल से भी बहुत हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ऑयल वेल, अब वहां पे वो जो वहां के नेशनल है, दे आर गॉट इनटू बिजनेसेस,
क्योंकि आप ऑयल वेल पे डिपेंड, ऑयल वेल आपका है ही नहीं। हाँ, ऑयल वेल तो गवर्नमेंट का है। हाँ, वो मतलब आपका पर्सनल घर के अंदर थोड़ी कि ऑयल वेल आप निकाल रहे हो पैसे, नहीं ऐसा मेरे को लगता है ऐसे इंडियन सोचते हैं। नहीं, इंडियन की सोच है ना। हमारे वहां पहले कहते हैं कि भाई इंडिया में ये सोच है कि भाई दुबई में झाड़ लगे हुए पैसों की, आपको सिर्फ तोड़ना है। आपके बैकयार्ड में झाड़ है, आप तोड़ो और पैसे आपके पास है। तो वही से फील है कि भाई ऑयल वेल कोई नहीं है ऐसा, कोई भी इंडिविजुअल के पास ऑयल वेल नहीं है। द ऑयल वेल आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो उनकी नेशनल है वो दे हैव गॉट इनटू बिजनेसेस, तो उन्होंने अब वहां पे फैक्ट्रीज भी खुल रही है, लॉट ऑफ फैक्ट्रीज आर कमिंग इन, और बहुत बिजनेस है। जैसे मैंने कहा टूरिस्ट का बिजनेस है, सुपरमार्केट्स है, ये है वो है, मॉल्स है। अब आप बड़ा मॉल खोल रहे हो एंड लॉट ऑफ ब्रांड्स आर कमिंग इन, तो दैट इज ऑल इनकम। तो उससे इनकम आती है उनकी। ऑयल इज नॉट द सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉर्मल पीपल स्टेइंग देयर, ऐसा नहीं है, वो पर्सपेक्टिव है ही नहीं बिल्कुल। तो दे आर ऑल्सो वर्किंग, तो वो भी ऐसा है कि वहाँ के नेशनल जॉब भी कर रहे हैं। अगर आप ये कहोगे कि यार ये यूएई का नेशनल है, ये तो शेख है ना, ये तो काम नहीं करेगा, नहीं, वो बराबर जॉब कर रहे हैं। आपको इमिग्रेशन में मिलेंगे, आपको मतलब दे आर कमिंग एवरीवेयर। एंड दुबई गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट आर टेलिंग देम कि भाई आपको काम करना है, आप घर बैठ के कमा नहीं सकते हो। अगर आपको और आपकी कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो यू हैव टू वर्क। तो ये लोग भी काम कर रहे हैं, हर एक बंदा वहां पे है, वो काम करता है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। दे आर ऑन जॉब्स, दे आर इन बिजनेस, व्हाटएवर इट इज, दे आर वर्किंग। मतलब अब जैसे आपने शेख वर्ड यूज करा ना, जैसे आप भी सरफराज शेख, मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या, मेरे को भी पहले कभी कभी लगता था कि जहाँ पे शेख वर्ड जुड़ गया ना कि हाँ ये तो शेख है, इस पे तो पैसा बहुत है, लाइक या तो इसके बहुत बड़े बिजनेस होंगे, लाइक जैसे ऑयल वेल होगा, बट मतलब यहाँ पे कह लो कि इवन मेरी भी परसेप्शन ये थी कि स्ट्रगल है बट इतना नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान कर रहा है। अब देखो तेज जी, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगी कि मेहनत तो आपको कहीं भी करनी है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक टाइम पे शेख भी हो ना, तो उसकी भी एक अलग टाइप की मेहनत है, ठीक है। आप बैठ के कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज बैठ के तो फिर वो चीजें खत्म होगी। इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू वर्क, ठीक है ना। आप ऐसे सोचो कि मैं शेख हूं, मैं घर में बैठा हूं, तो आप घर पे जब बैठोगे तो आपका जब घर चल रहा है तो उसके एक्सपेंसेस तो है, बिल्कुल। तो जो आपने कमाया है वो तो उसमें से जाना स्टार्ट हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू वर्क, तो बैंक बैलेंस ऊपर जाएगा ना आपका। बैठे बैठे तो कमाएगा नहीं, कोई आके देगा नहीं आपको कि भाई आप शेख हो, भाई एवरी मंथली आपको इतना आके, नहीं ऐसा। आपको काम तो करना है, कुछ तो काम करना है। अब जो दिमाग में है कि भाई हर शेख अमीर है, अब वो भी एक थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है वैसे यहाँ पे? वो अब यहाँ पे बात वही है कि अब लोगों को शायद नॉलेज कम है, या वो आते नहीं इंटरेक्शन में किसी के साथ। अब जैसे आप ओवर द पीरियड टाइम जब इंटरेक्शन में आओगे, बिल्कुल, तो देन यू फिगर इट आउट कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, राइट। अब हर कंट्री में अमीर भी है, मिडिल क्लास भी है, गरीब भी है। सेम इज विद एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि भाई दुबई है तो सभी अमीर है। दुबई में कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, रूटीन में अपना कमा रहे हैं। कुछ कोई घर में तो हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं कि भाई घर का खर्चा चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वहां पे। मतलब वो जो है कि भाई दुबई है तो भाई सब लोग ही सुपर डुपर मिलियनर है, तो वो तो बात ही नहीं है। यू हैव ऑल टाइप ऑफ पीपल, यू हैव पीपल हु स्टेज, मतलब वो बैचलरों में भी रहते हैं और अपना काम करते हैं, जाते हैं, नौकरियां करते हैं, पैसे बचाते हैं, घर बेचते हैं, वो भी सब सीन है। तो दुबई के अंदर एक चीज है कि सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। वो बात है कि आपके नसीब में क्या है और क्या नहीं है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हर चीज है। आपको छोटा सा एग्जांपल है, मतलब कहने को कि आप दुबई में 5 दिरहम में भी बाल कटवा सकते हो, 50 में भी कटवा सकते हो, और 1000 में भी, 500 में भी, और 5000 में भी कटवा सकते हो। ये दुबई। तो इस टाइप की लाइफस्टाइल आपको हर चीज में मिलेगी। ये है कि आपको कौन सी जीनी है और आप कौन सी अफोर्ड कर सकते हो, उस पर डिपेंड होता है।
तो आप 5 वाली लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो या 5,000 वाली कर सकते हो, दैट्स ऑन यू। इससे हाँ यही पता चल रहा है कि स्ट्रगल किस लेवल पे करना चाह रहे हो आप, बिल्कुल, है ना। और या आप कितने सेटल्ड हो। हाँ तो देखो जो भी वहां जाता है, अब यहाँ से भी जो लोग जाते हैं काम करने, हाँ इनिशियली तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। एक नई कंट्री में जाना, रहना, जॉब ढूंढना, स्ट्रगल ही है। इट्स अ वेरी, मतलब इट इज नॉट एज रोजी एज यू से। ठीक है, दुबई में मल्टी मिलियनर है, बिलियनर है, नॉर्मल, मतलब इट इज, मैं बोला हर चीज है। आपके अकॉर्डिंग इंडिया से ज्यादा है वहाँ पे बिलियनियर मिलेनियर, आपको लगता है वैसे ऐसा? नहीं, मुझे नहीं, ऐसा तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो। या एक इमेज बनी हुई है शुरू से, इंडिया के पास अपने है, अपने मिलेनियर्स हैं, उनके अपने हैं। So I wouldn't say, because India is a very huge country. Dubai comparatively is very small. तो आप लैंड वाइज एरिया भी देखोगे तो यार यू आर कंपेयरिंग बहुत बड़ा ना, मतलब ना, मैं मतलब A to B भी नहीं है, A to Z वाला कंपैरिजन हो रहा है। क्योंकि यार इंडिया जो है वो बहुत 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 बड़ा कंट्री है, राइट। आपकी पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन बिलियन, और वहां पे कितने मिलियन, फ्यू मिलियंस। तो आप कंपैरिजन हर चीज में नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। वहां यहाँ पे गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अलग है, वहां पे अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो इसके लिए वो कंपैरिजन करना बेवकूफी है। ये अपनी कंट्री है, वो अपनी कंट्री है, अपने अपने हिसाब से वो चलता है। बट एज वी आर टॉकिंग तो उसमें ये बात आ रही है तो हम करते हैं, बाकी कंपैरिजन। एक जो परसेप्शन जो एक परसेप्शन शुरू से चलती आ रही है जी दुबई को लेके जी, वो तो बट चलती ही रहेगी। हाँ वो बिकॉज कैसे है ना, वो आप शोकेस है ना, तो शोकेस में जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको। तो अब आपको जब दुबई तो बुर्ज खलीफा आपके दिमाग में है कि भाई बुर्ज खलीफा ही है वहां पे, हाँ बुर्ज अल अरब है, ये है वो। तो जो अब टूरिस्ट भी जो जाएगा तो वो डेजर्ट सफारी करेगा, वो डाउ क्रूज करेगा, वो बुर्ज खलीफा देखेगा, वो IMG जाएगा, मतलब इस तरीके, तो वो क्रीम ऑफ द जगहों पे घूमेगा, तो उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। बट जो वहां पे रेसिडेंट सेटल्ड है तो वो तो अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, बिल्कुल, तो उनके लिए अपना अलग सीन है। तो दैट्स हाउ इट गोज। तो वो बात ना, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये कंट्री अपनी जगह, वो कंट्री अपनी जगह। आपके अकॉर्डिंग जो यहाँ से काम करने जा रहे हैं दुबई, क्या वो उनका डिसीजन ठीक है जाना? वेल डेफिनेटली ठीक है, मैं तो कहूँगा ठीक है। बिकॉज अगर आप वहां आके भी मेहनत करते हो, यू विल गेट सक्सेस। मेहनत करो आप, एंड हर यहाँ भी रहोगे तो मेहनत तो करनी है आप। बट अगर आप चेंज कर रहे हो अपना माइंड दैट यू वांट टू गो आउट एंड वर्क, व्हाई नॉट? कोई गलत काम तो नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि आप वहां जाने के बाद प्रोग्रेस कर सकते हो, तो इट्स अ गुड डिसीजन। इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आप कैसे करके वहां आके क्या करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो लॉट ऑफ पीपल, दे कम, दे वर्क, दे प्रोग्रेस, दे मेक दुबई एज देयर होम, फिर अपनी शादी कर लेते हैं, बच्चों भी वहीं हो जाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते, वो उनके लिए घर हो जाता है। बट अगर आपके अकॉर्डिंग वही जो स्ट्रगल उन्होंने वहां जाके करना है जी, वो यहाँ पे कर ले, तो यहाँ की सक्सेस और वहां की सक्सेस में फर्क होगा कुछ? आई डोंट थिंक सो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ भी लोग जब स्ट्रगल करते हैं तो सक्सेस पा भी रहे, बट येट अगेन यहाँ पे वो एक और बात है कि पॉपुलेशन है, तो हर कोई सक्सेस नहीं पा पाता। अब वहां पे भी फेलियर्स होते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो वापस भी आ जाते हैं, कुछ होते हैं कि वो स्ट्रगल जारी रखते हैं अपनी। तो ऐसा नहीं है कि दुबई में जो हर कोई आ रहा है एवरीबडी सक्सेसफुल। देयर आर सम हु हैव फेल्ड एंड गॉन बैक। हम लोग पैक बैक करके इंडिया चले जाते कि भाई यार अपना यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, काम नहीं आ रहा है, कई लोग आ जाते हैं वापसी, तो वापस आ जाते हैं 1 साल 2 साल लगा के दे कम बैक। कुछ होता है कि नहीं यार, आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली, आई एम गोइंग, तो फिर वो सेटल हो जाते हैं वहां। सो दैट्स हाउ इट गोज। सक्सेस और फेलियर आपको हर फील्ड में मिल जाएगा, ठीक है ना। कि अगर आप एक फिल्म बनाते हो तो वो हिट भी होती है, वो फ्लॉप भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं वो आपको वही कहा था स्टार्टिंग में कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि दुबई गए तो सक्सेस ही है। हाँ,
there is no guarantee in it, but there is a better possibility also कि भाई आप सक्सेसफुल हो जाओ। यहाँ पे भी लेके हम आपके सामने भी है कि लोग यहाँ पे भी तो कहाँ से कहाँ गए, राइट, कि आप एक टाइम पे कहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, आपके पास एक साइकिल नहीं होती है, आप 5 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ाई कर रहे हो, सही है, यू डू योर स्टडीज, यू गेट इनटू सम फील्ड, यू बिकम अ क्रिकेटर, यू बिकम मल्टी बिलियनर, यू बिकम डॉक्टर, तो आप कहाँ निकल जाते हो, तो वो आप जिद्दोजहद करके पढ़ के आप सक्सेसफुल हो रहे हो। जरूरी थोड़ी आपको दुबई का स्टैम्प चाहिए तो आप सक्सेसफुल हो रहे हो। इंडिया में भी आपके पास बहुत लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए, जो एक टाइम पे दे वर वेरी पुअर, दे डिडंट हैव, मतलब कैसे कैसे जिंदगी बीत रही थी, आज आप देखो वो सेटल्ड है अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल है, नाम है, शोहरत है, रुतबा है, बहुत है। तो बात कैसी है कि किस्मत की भी बात होती है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कभी कभार किस्मत भी रंग ला जाती है कि भाई आपको ऊपर वाला किस तरीके से नवाजता है, एकदम उठा देता है। तो बहुत पर्सपेक्टिव है लाइफ में, तो हर किसी का, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो उसकी लाइफ डिफरेंट होगी। इंटरेस्ट की बात करते हैं आपकी, जैसे आपने बिजनेसेस तो आपने बताया अपने, लाइक आप काफी बिजनेसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट है, बट आपका एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट क्यों आया, और आया तो पंजाबी में ही क्यों आया? लाइक यू आर, आपकी कंपनी है डॉस एंटरटेनमेंट, उसके अंदर काफी सारे चैनल्स आ गए, डॉस म्यूजिक है, डॉस गुरबानी है, डॉस राजस्थानी है। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे हुआ और पंजाबी से ही क्यों करा? अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग, आपको ये भी तो हो सकता था कि लेट्स इन्वेस्ट इन बॉलीवुड या हॉलीवुड, पैसा तो लगाना ही है ना, तो ये कैसे आया आपको, लाइक हाउ यू स्टार्टेड? ये दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू रेज्ड। वो मतलब वो क्वेश्चन को जो आपने फ्रेम किया है ना, वो बहुत अच्छा फ्रेम किया है। डॉस म्यूजिक जो है ना, डॉस म्यूजिक बोले ना एक पैशन से बनी। ओके, म्यूजिक मुझे बचपन से पसंद था, अब हर किसी को पसंद होता है, आप भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ, एज किड्स वी ग्रो अप। आप मोहम्मद रफ़ी साहब से ले लो, या मुकेश जी से ले लो, किशोर जी से ले लो, लता जी से ले लो, हम सुनते सुनते वो एरा में आए जहाँ पे सोनू निगम जी आए, फिर अरिजीत आए, मतलब यू नो वी हैव बीन लिसनिंग द म्यूजिक। तो वो म्यूजिक कहीं ना कहीं अंदर वाज ऑलवेज देयर, ठीक है ना, इट वाज ऑलवेज देयर, एंड आई यूज्ड टू लव म्यूजिक। और बाल तो मैंने बड़े रखे थे अपने शौक से, बचपन से ही। तो लोग जब स्टार्टिंग से फॉर माय कॉलेज days I've kept तो this. भी आपने सोचा नहीं कि लेट्स चेंज थोड़ा सा लुक? नहीं, वो पता नहीं ये लुक इतना सेटल्ड हो गया, बीच में एक बार मैंने थोड़ा क्रॉप किया था तो मेरे को जरा मजा नहीं आया, और कंफर्टेबल भी लगता है आपको? हाँ, मुझे फील नहीं होता, ना चाहे सर्दी गर्मी हो, आई डोंट फील, आई एम हैप्पी विद देम, माशाल्लाह से दे आर पार्ट ऑफ मी। तो जब मैं कभी भी बाहर से घूमता फिरता भी तो लोग बोलते यार आर यू इन म्यूजिक इंडस्ट्री, और आप गिटार प्ले करते हो, या मतलब कुछ रिलेशन है, आप पियानो कर, बोला नहीं यार बस बाल तो अपने शौक से किए। हम भी, आप भी सब बिलीव तो ये करते कि बॉलीवुड जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ओके, हिंदी फिल्म को अगर ले लोगे तो बहुत ही ह्यूज है, ठीक है ना, एक साइड पे अभी साउथ वाले भी आ रहे हैं, ठीक है ना, वो भी इट्स बिकम अ ह्यूज इंडस्ट्री, बट हमें वो लैंग्वेज समझ में आती नहीं है, तो वी डोंट गो टुवर्ड्स दैट। पंजाबी जो है वो अपने लेवल पे है। एंड ऑफ द डे बॉम्बे एंड बॉलीवुड इज बिग फॉर ऑल ऑफ अस। तो एज किड्स, एज मतलब हमने भी तो बचपन से बॉलीवुड ही देखा ना, हमारे लिए भी शोले शोले ही है, अमिताभ जी ही है, ठीक है ना। तो जो भी फिल्म रिलेटेड बात करोगे तो आज मेरे लिए, मैं मतलब हॉलीवुड तो यू नो हॉलीवुड का अपना लेवल है, बट मुझे अगर आप एज एन इंडिविजुअल पूछोगे तो मैं बॉलीवुड से रिलेट करूंगा अपने आप को, आई अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, तो मैं उससे रिलेट करूंगा, एंड आई वुड प्रेफर दैट, मेरे को उससे कंफर्टेबिलिटी होगी, एंड आई एम फॉलोइंग दैट ऑल्सो। मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल आई फॉलो बॉलीवुड, मुझे हिंदी फिल्में पसंद है, मुझे हिंदी गाने पसंद है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट दैट इट्स अ बिग एंड व्हिच इज एट वन लेवल ट्रू ऑल्सो। मतलब अकॉर्डिंग टू यू बॉलीवुड इज एट द लेवल, उसका कुछ लेवल है, पंजाबी इंडस्ट्री अभी स्ट्रगल कर रही है काइंड ऑफ। पंजाबी इंडस्ट्री देखो, अब उसका भी है बट वो भी स्ट्रगल, एग्जैक्टली, बट आप अगर पंजाब में पंजाबी लोगों से पूछोगे तो दे आर
कंटेंट एंड हैप्पी विद देयर इंडस्ट्री आल्सो। अब उनके आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, वो भी फिल्में बना रहे हैं। अब अगर वो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बिकॉज ऑफ, तो आई डोंट प्रेफर सीइंग पंजाबी मूवीज, आई विल प्रेफर सीइंग बॉलीवुड मूवीज मोर बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर जो भी है। मुझे पंजाबी समझ आती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई कांट स्पीक, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आई कांट स्पीक, बट अदर वे अराउंड में। बट पंजाबी देखो, यहाँ पे हम किसी को बड़ा छोटा करने के लिए नहीं बैठे, ठीक है। आई लव एवरीथिंग, आई लव पंजाब। मेरा एक्चुअल देखने जाए तो मेरी कोर बिजनेस ही पंजाब से स्टार्ट हुआ है। तो हमारा बेस तो पंजाबी है, म्यूजिक का, अब हम एंटर कर रहे हैं बॉलीवुड, एक अलग चीज है। बट एज एन आउटसाइडर तो बॉलीवुड का अपना एक स्टैंड है, अपना एक लेवल है, और वो एक अपनी इंडस्ट्री है। और एज किड एंड एज एन इंडिविजुअल मैंने बॉलीवुड ही फॉलो किया है। मैं ना साउथ फॉलो करने गया हूँ, ना मैं पंजाब फॉलो करने गया हूँ। हॉलीवुड के लिए भी ओके, हॉलीवुड बहुत बड़ा है, ओके, बट आई डोंट फॉलो इट मच। I still would prefer watching Hindi movies. I am happy with that. According to you, पंजाबी इंडस्ट्री को बॉलीवुड इंडस्ट्री तक आते आते या उस लेवल पे आते आते और कितना टाइम लग सकता है? अभी ये तो कोई नहीं कह सकता। अब now this is a very tricky question. इसका जवाब मुझे लगता है आपके पास भी नहीं होगा, ना मेरे पास होगा। मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, वो वही बात है ना, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, is not justified. हाँ, it is not justified. मतलब मैं भी कह सकता यार थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, अब मेरे को कौन पकड़ने आने वाला है कि 10 साल है, 5 साल है, काफी ग्रो कर रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में, मतलब नहीं वो कर रहा है। हाँ, वो अपने लेवल पे, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, बैठा कोई नहीं है, फिल्में बन रही है, आर्टिस्ट है, बड़े बड़े नाम के आर्टिस्ट है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अब यहाँ तक आने में क्या सफर है, वो किसी को, मे बी इट माइट कम ओवरनाइट ऑल्सो। आपको पता है भाई, आजकल चेंज आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं, तो यू नेवर नो कि भाई ऐसी कोई चीज हो जाए जिससे ऑल ऑफ अ सडन इट बिकम्स अ बिग थिंग, बूम, न्यूक्लियर हो गया एकदम, या इट माइट टेक इट्स ओन टाइम, डिपेंड्स। ये सब चीज अब जैसे आप काम करोगे ना, वो टाइम से ही पता चलेगा। हम एज दिस लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, वी कांट से एनीथिंग। हम सिर्फ अज्यूम कर सकते, जैसे आपने भी कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा टाइम क्या है किसी को नहीं पता। सो आपके अकॉर्डिंग, अगर मैंने या किसी भी नए बंदे ने एक म्यूजिक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उसको क्या सिर्फ यूट्यूब चैनल खोलना है और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देना है, दैट्स इट, या और भी कुछ इम्प्रोवाइज कर सकता है वो? देखने को जब भी आप आउटसाइडर होते हो ना, तो आपको जो बिजनेस होता है ना, वो आपको बड़ा इजी लगता है। छोटी सी बात कि भाई यार, मैं ये दुकान खोलता हूँ, मैं चाय बेच लूंगा। अब हर कोई सोचता है कि यार चाय बेचना बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें कोई टैग नैग नहीं, बस 2 चीज लगा ली, कर ली, मैं भी बन जाऊंगा कुछ। ऐसा होता नहीं, हर चाय वाला सस्टेन नहीं करता, इसी तरीके से हर बिजनेस सस्टेन नहीं करता। अब आपका जो सवाल है, सो इट इज नॉट जस्ट ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल एंड गिविंग इट टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इट्स वहां तक है ही नहीं बिल्कुल। दैट इज द बेस, मतलब बेसिक चीजें हैं वो। आपको बहुत चीजें करना है उसके बाद। सबसे पहला कि यू हैव टू प्रोड्यूस गुड म्यूजिक, ठीक है ना। अब जब आपको, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडियो, वीडियो तो हम बाद में बात करें, ऑडियो तो स्टार्टिंग बेस, बेस, ठीक है ना। आप म्यूजिक चैनल हो, आपको क्या चाहिए? म्यूजिक, ऑडियो। आप अच्छा ऑडियो बनाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो अच्छा ऑडियो बना रहे, दे आर वर्किंग आउट देयर, बहुत नए पुराने जो भी है, दे आर मेकिंग गुड म्यूजिक, गुड ऑडियो आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ओके, तो बेसिकली आपको पहले तो ऑडियो करना है। अब उस ऑडियो को दिखाने के लिए आपको वीडियो बनानी, राइट? स्टेप 2, तो आपको वीडियो के पीछे काम करना है, ठीक है। हमने हमारे स्ट्रगल में काफी चीजें सीखी है, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड वी वर आल्सो न्यू। देखो, हर बिजनेस कभी ना कभी नया था, कोई भी बिजनेस पुराना नहीं होता। किसी ने तो स्टार्ट किया था, आज नहीं तो 50 साल पहले, 100 साल, किसी ने तो किया था पहली बार स्टार्ट, तो वैसे हमने भी किया था। अब हमने भी अपनी गलतियां की है, जो होती है, क्योंकि आप हर चीज एक्सपीरियंस से सीखते हो। कोई ऐसा गाइड नहीं बनी हुई है कि आपको A to B,
ऐसा नहीं है, देयर इज नो फॉर्मेट कि आप फॉलो करना है। कुछ चीजों में होता है ना कि भाई खाना बनाना है तो ये सब चीजें इस तरीके से डालना है, वो आप फॉर्मेट फॉलो करोगे, आप बना लोगे एंड फिर सब बना लेंगे उसी बड़ी आसानी से। बट बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें अगर किसी ने किया हुआ है, ठीक है ना, और फिर वो करता है तो अलग बात है। यहाँ पे क्या है कि हमने तो किया नहीं था, सो वी स्टार्टेड अ न्यू वेंचर। तो हमने हमारे मिस्टेक्स बहुत किए, ठीक है ना। कभी हमने गलत ऑडियो ले लिया, कभी हमने गलत वीडियो शूट कर लिया, तो दैट्स हाउ आपकी चीजें कभी फ्लॉप हो जाती है, कभी हिट हो जाती है। तो अगर आप मुझसे कोई गाइडेंस मांगना चाह रहे हो कि भाई जो नई जनरेशन है या कोई जिससे किसी नए बंदे को करना है, तो बेसिकली आपको ऑडियो जो है ना वो उस पर बहुत वर्क करना है, कंटेंट पे फोकस करना है। पहले आपको बहुत अच्छा ऑडियो लेना है। जब आपको एक अच्छा ऑडियो फील हो कि भाई एक जिस ऑडियो से फील आए, उसके बाद आपको उसके वीडियो पे करना है। क्योंकि आपको अगर यूट्यूब पर डालना तो यू नीड अ वीडियो, और यू कैन पुट इट एज ऑडियो ऑल्सो, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, बट देन उसकी रीच नहीं होती फिर, कम से कम कुछ दिखना तो चाहिए। एंड उसके बाद there is multiple things, there is PR, there is promotions, there are contacts, मतलब बहुत चीजें फिर आपको ऐड करना पड़ेगी। इन शॉर्ट में मेहनत करना पड़ेगी। वो मेहनत करोगे तो फल आएगा आपको कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल खोल दिया है, मैंने राइट्स दे दिए डिस्ट्रीब्यूशन के, अब मैं बैठ जाऊंगा ऑटोमेटिकली मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत चीजें करनी है उसके बाद, मल्टीपल चीज। बेसिकली इट्स अ बिजनेस। तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको काम तो करना है ना। सेम गोज विद सेम अपने म्यूजिक कंपनीज के साथ। बट अब ये है कि फिलहाल जो अब चल रहा है उसमें चीजें काफी इजी हो गई है, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल पे चले जाते हो, आप इंस्टा पे डालते हो, रील्स बना लेते हो। इट बिकम, पहले टाइम थोड़ा डिफरेंट था कि जहाँ पे करना पड़ता था टीवी पे गाना आएगा। एग्जैक्टली, एंड दे हैड देयर हार्डशिप्स। अब हमारे पास ही हमारे हार्डशिप्स है, पर वो डिफरेंट टाइप के। बट दैट्स हाउ वर्क गोस। आपके अकॉर्डिंग टीवी पे गाना चलना चाहिए कि नहीं, सिर्फ रिलीज कर दिया और हमने ऐड लगा दी, डिस्ट्रीब्यूशन कर ली? आपके अकॉर्डिंग टीवी पे चलना चाहिए गाना? टीवी पे चलना, मैं इस चैनल्स को, हाँ मैं इससे थोड़ा सा डाइसी हूँ। मतलब आई एम नॉट 100% श्योर विद माय आंसर, क्योंकि टीवी पे चल के कितना आपको माइलेज मिलता है इसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। मतलब हमने किया हुआ है, हमने हमारे मल्टीपल सॉन्ग्स टीवी पे चलाए, बट वी हैव नॉट सीन एनी डिफरेंस। मतलब कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आया, खास फर्क नहीं पड़ा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। मतलब आप चला लेते हो, देख रहे ऑडियंस है उनकी, बट कुछ ऐसा मैसिव डिफरेंस नहीं आता है। तो फिर अब हमने वो किया कि यार टीवी, लेट्स होल्ड टीवी बैक। एंड आजकल तो क्या है, आपको पता है कि सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, तो आपको जो इंस्टा और आपको जो रील्स और प्लेटफॉर्म्स जो देती है, और दीज आर द प्लेटफॉर्म दैट क्लिक्स। तो आपका गाना अगर क्लिक होना होगा ना, तो वो आप आज रात को सोए हो, कल सुबह उठो, शायद नक्शा चेंज हो सकता है। वो इतना फास्ट है, ये सोशल मीडिया जो हमारा है वो बहुत फास्ट है। पहले तो ये होता था ना कि जितनी टीवी पे रोटेशन मिल जाए उतना आर्टिस्ट पॉपुलर ज्यादा हो जाता है। बट अब तो जैसे आप कह रहे हो, मेरे को भी नहीं लगता कि टीवी पे चलाने की, क्योंकि पहले खास फर्क नहीं लगता, क्योंकि पहले सोशल मीडिया था नहीं। तो हम भी जब वी यूज्ड टू सी ऑन टीवी ओनली ना, कि अगर या तो आप ऑडियो सुनो एफएम्स पे, रेडियोस पे, या कैसेट सीडीज, कहीं भी यूएसबी, या तो आप सुन लो या फिर आप देखो। तो वो जमाने में देखना टीवी ही होता था। तो और उस टाइम पे रील्स, शॉर्ट्स, ये सारे सोशल मीडिया था ही नहीं ना। तो आपके जब सोशल मीडिया था नहीं, तो आप कुछ भी देखना होता था आप टीवी पे चले जाते थे। बिल्कुल। तो आप टीवी पे अगर मूवी भी आती तो उसके बीच में एड्स आते रहते थे, तो आप एड्स भी वहीं देखते थे। अब आप हर चीज मोबाइल पे देख रहे हो आपने, ऑन सोशल मीडिया। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो एड्स भी बीच में आ रही है, आप एड्स भी उसमें देख रहे हो। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो गाने के लोग रील्स बना रहे हैं, ये बना रहे, तो वो भी आप उसमें सुन रहे हो, अरे यार ये गाना कहाँ है, चलो मैं जाके सर्च करता हूँ। फिर आप सर्च करके जाते हो यूट्यूब पे, फिर आप देखते हो वहां पे। टीवी का काम ही खत्म हो गया, टीवी का काम खत्म हो गया। और आजकल के वो आपके हाथ में बड़ा इजी हो गया है ना, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है। अब एक टीवी है, घर में 4 लोग है, चारों को अलग चीजें देखनी है, आप एक टीवी में देख नहीं सकते हो। मोबाइल है,
कुछ उसके पास तो 2 मोबाइल है, तो इधर भी देख रहा होता है, इधर भी देख रहा होता है, वहीं बैठे बैठे। तो इतना इजी हो गया तो टीवी जाएगा कौन देखने। नहीं, सही बात है। मैंने ना बहुत सारे अभी चैनल्स देखे आखिरी जब से इस लाइन में गए हैं कि लोगों ने क्या करा है, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे दिया कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है गाना, बट उसके बाद वो 1 2 3 गाने रिलीज करते हैं, फिर वो रोक देते हैं। हाँ, सो लाइक देयर आर मेनी थिंग्स टू वर्क ऑन, एंड वन मोर मेजर थिंग टू वर्क ऑन इन एनी बिजनेस, बिकॉज मैं खाली म्यूजिक के हिसाब से नहीं, एज ए कलेक्टिव बिजनेस के हिसाब से बोलता हूँ, पेशेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। अगर आप एक रेस्टोरेंट भी खोलते हो ना, और आप सोच रहे हो कि भाई मैंने रेस्टोरेंट खोल दिया, ओके, सब सेटअप कर लिया, दरवाजे खोल दिया, मेरे पास लाइन लग जाएगी और महीने भर में मैं मिलियनर बन जाऊंगा, ऐसा होता नहीं। कुछ रेस्टोरेंट्स को 6 महीने भी लगते हैं, 9 महीने भी लगते हैं, 1 साल भी लगते हैं, कुछ चल जाते हैं, कुछ शटडाउन में भी चले जाते हैं। सेम विद दिस, कि आपने म्यूजिक रिलीज कर दिया, 1 गाने 2 गाने 10 गाने, और आप सोचो कि भाई सुपरस्टार हमारी कंपनी तो एकदम बूम हो जाएगी, ऐसा होता नहीं। यू नीड टू हैव पेशेंस। शायद आपको 20 गानों के बाद भी नहीं, 30 गानों के बाद भी नहीं, यू नेवर नो विच वन विल क्लिक, बट कोई एक अगर क्लिक कर गया तो फिर वो बन जाता है इंजन, और ये सब डब्बे साथ में टूट जाते हैं आपके गानों के, एंड देन यू जस्ट कम इन द बिग पिक्चर। तो अभी डॉस एंटरटेनमेंट में लाइक जितने चैनल्स हैं डॉस म्यूजिक में, कितने गाने रिलीज हो चुके हैं टोटल? तकरीबन हमने, अगर आप सारे रीजनल सारे, एंड राजस्थानी, गुरबानी, चार्ट बस्टर है हमारा, अगर हम कलेक्टिवली लेते तो आई वुड से अबाउट 350 सॉन्ग्स वी हैव। तो आपके अकॉर्डिंग किसी मुकाम पे पहुंचा है चैनल? अपने हिसाब से काफी ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। अगेन द सेम थिंग, इट्स स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद ओवरनाइट मैजिक नहीं होने वाला है। एक जहाँ पे हम डॉस म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो डॉस म्यूजिक राजस्थानी है वो एक अच्छे लेवल पे भी चल रहा है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि राजस्थानी तो राजस्थानी जो है वो ऑर्गेनिकली इज गोइंग वेरी गुड, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग, दे आर वाचिंग, और वो मतलब जो फीडबैक हमको दिख रहा है ना, उससे दिख रहा है कि यार ये गाना लोगों के घरों में जा रहा है एंड दे आर एंजॉयिंग इट, एंड तो वो एक चैनल मुझे काफी अट्रैक्ट कर रहा है। एंड ऑब्वियसली डॉस म्यूजिक जो है हमारा, वो तो हमारा प्राइमरी है, ये बिल्कुल वो तो कोर है हमारा। तो एंड नाउ दैट वी आर स्विचिंग ओवर टू द बॉलीवुड पार्ट ऑफ इट, तो शुक्रगुजार अब देखते हैं, स्टार्ट हुआ है। दिस इज ऑल्सो अनदर जर्नी दैट वी हैव स्टार्टेड, राइट। अब आप मल्टीपल देखोगे, another few days में न्यू अनाउंसमेंट कमिंग इन फॉर अ न्यू सॉन्ग अगेन, फिर उसका रिलीज, फिर तो चलता रहेगा। प्रोजेक्ट्स आर लाइंड अप, एंड वी हैव गॉट इन कोलैबोरेशन विद लॉट ऑफ गुड आर्टिस्ट आल्सो। एक मेरे को क्वेश्चन पूछना है आपसे, माइट भी आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो इस क्वेश्चन से। हाँ, तो फिर मैं उसमें उसको अवॉइड कर दूंगा फिर। चलो मैं पूछ लेता हूँ, बाकी बाद में देख लेंगे। आपकी मंथली इनकम कितनी होगी? मंथली इनकम कितनी होगी, कितनी है बता दोगे तो बढ़िया है, या आप कुछ आइडिया दे सकते हो कि उस इनकम में मैं ये ले सकता हूँ, या आप अमाउंट तो चलो आप इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। हमें बचपन से सिखाया गया है, ओके, बचपन से हमारे को सिखाया गया है कि कभी भी 2 चीज नहीं करना। सैलरी शेयर मत करना। नहीं, शेयर नहीं, मतलब 2 चीजें नहीं पूछना। ओके, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। करना इज अ रॉन्ग थिंग। वो 2 चीज कभी नहीं पूछना। एक तो कभी भी किसी को अपनी सैलरी नहीं मत पूछना, विच इज इनकम। दूसरी, कभी किसी लड़की को उसकी एज नहीं पूछना। हाँ, ये तो है, ये पहले दूसरा वाला तो मेरे को पता है। हाँ, ये 2 चीजें हमने बचपन से सुनी है। वो भी कैसे भाई, दिस इज मैनर्स। बट आजकल लड़कियां माइंड नहीं करती अगर पूछ लो एज तो। आजकल वो कम तो बताती ही है वैसे ही। आजकल तो अभी मतलब हर चीज होती है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। हमें जो बोलते थे ना, डिसिप्लिन बोलते थे कि भाई आपको अगर डिसिप्लिन होना है या आपको मैनर्स होना चाहिए ना, आप तो ये 2 चीजें आपको भी बचपन में पता था कि कुछ गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स होती हैं। तो देयर आर गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स। तो ये आता था जब भी हमारी मॉम हमको बोलती थी, हमारे फादर बोलते थे कि यार
इट इज अ बैड मैन, ये नहीं करना। कभी भी कोई अंकल बैठे है या कोई बैठा है तो उनको ये नहीं पूछना, कभी कोई आंटी बैठी है या उनको नहीं पूछना कभी ऐसा कि यार आंटी जी आपकी क्या एज है, गलत। अंकल आप क्या कमाते हो, गलत। बट एज अ एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर आल्सो सारा कुछ जो मैं अपनी नेट वर्थ तो नहीं बता कैलकुलेट करता नहीं हूँ। नहीं आप मैं थैंक गॉड कैलकुलेट नहीं करता। ये मेरी एक मैं कभी भी आई हैव नेवर सैट बैक एंड सेड कि भाई यार मैं बैठ के चेक करूं यार मेरी नेट वर्थ क्या है। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं काम करता जा रहा हूँ और जो आ रहा है चल रहा है, ऊपर वाला has been blessing me from all aspects and इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा। एक हिंट तो दो कि मैं अपनी मंथली इनकम से ये गाड़ी खरीद सकता हूँ या ये वाली इतनी गाड़ी खरीद सकता हूँ। तेजी देखो मैं आपको एक और इसके ऊपर एक और चीज बताता हूँ आपको। मैं हर किसी को एक राय या एक एडवाइस देता हूँ कि यार खरीदने को तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। आज मेरे को आप कहोगे ना कि यार सरफराज, जैसे आपने मुझे पूछा कि आप खरीद क्या सकते हो, खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, बट इसमें एक पहलू है मेरा। मैं हर बार ये पहलू हर किसी को कहता हूँ कि यार आप खरीद लो, आप उसको मेंटेन कर सकते हो, वो आपको देखना। राइट। अगेन यहाँ पे मैं कभी कभार है ना, मैं बचपन की कहावतें ले आता हूँ कि यार आप हाथी घर पे बांध लोगे, हाथी तो आप खरीद लोगे, क्या आप उसको खिला के पाल सकते हो? क्योंकि वो उसको खिलाना पिलाना इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। ठीक है ना। तो कभी भी हाथी पालना बहुत मुश्किल है। खरीदना आसान है, आप खरीद सकते हो, पालना बहुत मुश्किल है। सो दैट गोज विद एवरीथिंग कि अगर आप अपने पे आओ तो आप खरीद तो कुछ भी लोगे। बोइंग खरीद लूं मैं, अब पहली बार वो बोइंग मेरे कुछ काम का है एक चीज, और उसको मैं मेंटेन कर सकता हूँ और मेंटेन करके मैं अपनी इनकम उसमें डालूं, विच इज रीजनेबली गुड और बैड, वो मुझे सोचना है। तो वो दैट्स हाउ इट गोज। और एक और चीज आती है, मैं हर बार इट इज आउट ऑफ द टॉपिक, मतलब ये टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, बट मैं फिर भी कहना चाहूंगा सलीम जी अपने सलमान खान साहब के फादर साहब, आप भी जानते होंगे, बड़ी हस्ती, बिग राइटर। आपकी लैंग्वेज में वालिद। हाँ वालिद जी। उनका एक बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया कि ऊपर वाला सेहत दे और इज्जत दे। ऊपर वाला सेहत दे और इज्जत दे, पैसे तो हम खुद ही कमा लेंगे। ये इनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट, कि पैसे जो है ना वो तो कमा ही लेंगे, ये दो चीजें ऊपर वाला देना चाहिए। गुड। ये आप मतलब आई वुड पास इट आउट एज अ मैसेज टू योर ऑडियंस कि अगर मेरे जैसे मैंने कहीं सुना था, ये मतलब मैंने ये कहीं सुना था, आज वो मेरे अंदर आ गया, तो शायद हो सकता है कि कल ये पॉडकास्ट या ये इंटरव्यू कोई सुने और वो उसके एक बंदे के सिस्टम में भी आ गया, देन आई वुड बी ब्लेस्ड कि भाई मैंने किसी को कुछ तो सही सिखाया, एक नसीहत दी है। वी कॉल दिस एज नसीहत, एडवाइस। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। कैसा लगा पॉडकास्ट करके? बहुत मजा आया। मतलब मुझे लगा था कि पॉडकास्ट करना एक टास्क होगा, आई थॉट कि यार ये सब कुछ नहीं है, खुल के बातें होती हैं। नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि भाई हर कोई पॉडकास्ट कभी ये कभी वो कभी इवन आई सी इट, बात वही है ना, हाथ में मोबाइल है तो आप देखोगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है यार पॉडकास्ट इज समथिंग दैट वर्ड। आज व्हेन यू अप्रोच्ड देन आई वाज लाइक करना है, चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब जब करा है तो अब तो मजा आ रहा है, मतलब अब ऐसा हो रहा है कि यार ये पॉडकास्ट रोको मत, चलता रहे, नया कोई क्वेश्चन निकालो एंड लेट्स कंटिन्यू करते हैं ना, फिर 1 घंटा और करते हैं अभी। नहीं ठीक है, वो फिर अब हम इतना भी ना ओवरडू करो कि भाई देखने वाले भी अब बोले यार ये तो अब ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, अब ये बोर कर रहे हैं, अब इनको इंटरेस्टिंग बात है। सो यस, इट वाज एन अमेजिंग टाइम एंड इट वाज अ very good, very comfortable podcast. I enjoyed it, and all the best to you.
that you are doing something, and I'm happy for you कि भाई you're taking this effort of doing a podcast and your channel grows well and you do good and you go way away in life and succeed to the best. हमारी दिली दुआ है आपके लिए, and all the best. Keep shining. Any message to audience? Audience को मेरी तरफ से मैसेज, यार मेरी तरफ से मैसेज क्या कुछ भी दे सकते हो आप. बी गुड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, जैसे मैं कहता हूँ. और कोरोना में नहीं, और एक और चीज में नहीं, वो तो अभी वो अब पिछले में सुन लेना. तो या एंड बस एक अच्छा इंसान बनो एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड बाकी तो सब चीजें अपनी जगह खुद ही आ जाएगी. ऑटोमेटिकली इट विल फॉल इन प्लेस. I always say to a lot of people is, if you are a good human being, that's it. Everything will be the best for you always. So all the best. Take care and keep smiling. Be happy always. And dua mein yaad rakho and support Tej ji. He is doing a very good job and he's a very good personality. He's a very humble boy, and my best wishes for him that he grows well, and I'll be very happy to see him and his show go heights. So all the best. Take care and Allah Hafiz. Thank you ji, thank you. Thanks for joining with us. Thank you. Thank you for having me. Thank you ji. My pleasure. Thank and you. all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. होपफुली आपने पूरा एपिसोड देखा होगा, क्योंकि जैसे कि मेरा मोटिव हर एपिसोड में रहता है कि इंफोटेनमेंट चीजें लेके आए, राइट. सो इस एपिसोड में भी जैसे कि आपने देखा है कि बताया इन्होंने कि दुबई जाना है कि नहीं जाना है, अगर जाना है, अगर आप बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन मिली है. लाइक जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर इंडियन के माइंड में एक बार आता है कि यार दुबई जाएं या ना जाएं, अपना बिजनेस वहाँ स्टार्ट करें या ना करें, वहाँ जाके जॉब करनी है कि नहीं करनी. सो बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं. होपफुली आपको पूरा एपिसोड पसंद आया होगा. ऐसे ही और एपिसोड्स में लेके आ रहा हूँ, इंफोटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, एंड ऐसे ही और बड़ी बिग पर्सनालिटीज मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, एंड आप लोग ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग तेज टॉक्स. थैंक यू.